दोस्तों और साथियों, एक 28 साल की बेहद खूबसूरत महिला जिसका नाम संगीता होता है, आज अपने घर पर वह अकेली होती है। दोस्तों, संगीता इतनी गरीब होती है जिसके इसके पास केवल एक ही कमरा होता है और नहाने के लिए बाथरूम तक भी नहीं होता है। वह हर रोज बाहर बैठकर खुले में ही स्नान किया करती थी। लेकिन दोस्तों, आज के दिन उसकी जो सास निर्मला देवी होती है, वह भजन कीर्तन के लिए मंदिर में चली जाती है। और जब इसकी सास भजन कीर्तन के लिए मंदिर में निकल जाती है, तो फिर यह महिला जो संगीता देवी होती है, वह सोचने लगती है कि मेरा अकेले का समय कैसे व्यतीत होगा। इसके बाद दोस्तों, वह सोचने लगती है क्यों ना पहले स्नान कर लिया जाए और फिर बैठकर मोबाइल फोन पर कुछ अश्लील वीडियो देखूंगी। दोस्तों, इसलिए ये अपने बदन से अपने घर के अंदर खुले स्थान पर बैठती है और वहां पर अपने बदन से एक एक कपड़े को उतार देती है। और जैसे ये महिला निर्वस्त्र हो जाती है, तो फिर स्नान करना शुरू कर देती है। दोस्तों, आज ये अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद करना भूल जाती है। उसी समय इसका एक बड़ा ही नौजवान हैंडसम भतीजा होता है जिसका नाम रवि होता है। दोस्तों, वह बिना दरवाजा खटखटाए वह सीधा ही अंदर चला आता है और वह देखता है कि उसकी चाची जो संगीता होती है, वह बिना कपड़ों के खुले आंगन में नहा रही होती है। और जब रवि की नजर उसके बड़े बड़े और गोरे गोरे पपीतों पर पड़ती है, तो बेचारे रवि की आंखें लाल हो जाती हैं। वह लगातार अपनी चाची संगीता को देखने ही लगता है, उसके गोरे बदन को लगातार निहारता रहता है। और आज तक उसने किसी भी महिला को निर्वस्त्र अवस्था में नहाते हुए नहीं देखा था। रवि जो होता है, एकटक नजर से उसको लगातार देखता रहता है। उसकी आंखों में तो उसकी चाची संगीता की तस्वीर छप चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद जब संगीता की नजर रवि पर पड़ती है, तो वह रवि की तरफ देखकर मुस्कुराती रहती है, लेकिन अपने बदन पर तौलिया भी नहीं ढकती है। दोस्तों, 2 से 3 मिनट के बाद वह एक तौलिया उठा लेती है और अपने बदन को फिर से ढक लेती है। और इसके बाद दोस्तों, वह अपने इस भतीजे रवि को लेकर सीधे ही अपने कमरे में चली जाती है और उस कमरे का दरवाजा सीधे बंद कर लेती है। दोस्तों, इस बंद कमरे के अंदर क्या कुछ होने वाला था, बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही हैरत अंगेज कहानी है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फेल स्टोरी। तो ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश राज्य से। हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर एक संजीवनी कॉलोनी होती है। इसी कॉलोनी के अंदर रहने वाली बेहद खूबसूरत महिला जिसका नाम संगीता देवी होता है, जिसकी उम्र बेहद ही कम होती है। लेकिन 2 साल पहले इसका जो पति होता है, इसको छोड़ करके भगवान के पास चला जाता है और ये महिला अपने घर पर अकेली ही रह जाती है। साथ में इसकी एक सास होती है जिसका नाम निर्मला देवी होता है। निर्मला देवी अपनी इस बहू पर बाज की तरह नजर रखा करती थी और च्युइंगम की तरह इसके साथ चिपक कर रहा करती थी। जो निर्मला देवी होती है, वह अपनी बहू संगीता पर बिल्कुल भी जरा सा भी यकीन नहीं होता है। दोस्तों, इसके बाद थोड़ा समय गुजरने के बाद अब मंदिर के अंदर एक भजन कीर्तन होना शुरू हो जाता है और कुछ पड़ोस की औरतें जो होती हैं वह भी आ जाती हैं और निर्मला देवी से कहने लगती हैं कि मंदिर में भजन कीर्तन है, चलो निर्मला, आज वहां पर चलते हैं। लेकिन निर्मला अपनी बहू संगीता को भी पूछने लगती है कि बहू, तुम भी हमारे साथ में मंदिर में चलो। लेकिन संगीता जो होती है वहां पर जानबूझकर मना कर देती है। दोस्तों, इस तरह से निर्मला देवी आज इसको छोड़कर मंदिर में भजन कीर्तन सुनने के लिए चली जाती है और इस तरह से ये महिला संगीता जो होती है अपने घर पर अकेले ही रह जाती है। दोस्तों, इसके बाद ये महिला सोचने लगती है कि क्यों ना कुछ अपने मोबाइल फोन में अश्लील वीडियो देखकर अपना टाइम पास कर लिया जाए। और इस तरह से ये महिला जो होती है अपने मोबाइल फोन को खोलती है और उसमें गंदी गंदी वीडियोस को देखना शुरू कर देती है। दोस्तों, जैसे जैसे ये गंदी वीडियोस को देखती जाती है, इसके मन में अजीब से ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब ये अपने मोबाइल फोन पर गंदी वीडियोस को देख रही होती है, उसी समय व्हाट्सएप पर यानी कि इसके मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ ऐसी वीडियोस आती हैं जिसको देख करके इसकी आंखें लाल हो जाती हैं, इसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। दोस्तों, यह महिला संगीता जो होती है उन वीडियोस को देखती है तो उसमें देखती है कि इसका एक भतीजा होता है जिसका नाम रवि होता है। उसने अपनी नंगी वीडियोस व्हाट्सएप के माध्यम से इसके मोबाइल फोन पर भेजी थी। और जब संगीता रवि के बड़े बड़े सुडौल महाराज को देखती है, तो उसको देखने के बाद इसके मन में विचार उठने लगते हैं कि क्यों ना आज अपने भतीजे रवि को घर पर बुला लिया जाए
दोस्तों इसके बाद अपने भतीजे रवि को ये फोन कॉल करती है और कहने लगती है कि रवि, आज मैं घर में काम कर रही थी और पंखा साफ कर रही थी, उसी दौरान मैं नीचे गिर गई और मेरी कमर में काफी चोट लग गई थी। तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, मुझे किसी डॉक्टर को दिखा कर लाओ। और इसके बाद दोस्तों ये मोबाइल फोन काट देती है। रवि उसी समय अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर निकलता है और थोड़े समय बाद ही इस महिला जो संगीता होती है उसके घर पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों संगीता इतनी गरीब होती है कि इसके पास केवल एक ही कमरा था और नहाने के लिए बाथरूम भी नहीं होता है। इसलिए वह अपने घर के आंगन में ही नहाने के लिए अपने सारे बदन से कपड़े हटा देती है और निर्वस्त्र होकर अपने इस खुले आंगन में नहाना शुरू कर देती है। दोस्तों आज जो संगीता होती है वह अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद करना भूल जाती है और जब इसका भतीजा जो रवि होता है इसके घर पर एंट्री करता है तो रवि की आंखें उसको देखकर फटी की फटी ही रह जाती हैं। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं, पर देखता है कि उसकी चाची संगीता जो होती है वह खुले में बिल्कुल नग्न होकर नहा रही होती है। और जब रवि की नजर उसके बड़े बड़े दो गोरे पपीतों पर पड़ती है तो जो रवि होता है उनको देख करके दंग रह जाता है। रवि जो होता है वह सोचने लगता है कि आज मैंने इतनी खूबसूरत महिला अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। रवि इसके संगमरमर जैसे गोरे गठीले बदन को देख करके उसको लगातार देखता ही रहता है। कभी रवि इसके पीछे वाला हिस्सा देखता है तो कभी रवि इसके आगे वाला हिस्सा देखता है। एक टक नजर से रवि लगातार इसको निहारता ही रहता है। लेकिन जो संगीता होती है आज कुछ अलग करना चाहती थी। वह अपने बदन पर काफी देर तक तौलिया भी नहीं लपेटती है, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद वह अपने बदन पर एक तौलिया सा लपेट लेती है और हंसते मुस्कुराते हुए रवि के पास चली जाती है। दोस्तों इसके बाद वह हैंडसम नौजवान लड़का जो रवि होता है अपनी चाची संगीता को पूछने लगता है कि चाची तुम्हें चोट कहाँ कहाँ पर लगी है। तभी जो संगीता होती है वह कहने लगती है कि मेरी कमर में भी काफी चोट लगी है और कहीं और भी मेरे जो है शरीर पर काफी चोट लगी है। थोड़ी देर बाद इसकी चाची कहने लगती है कि मेरे दिल में तो इतनी बड़ी चोट लगी है कि तुम पूछो ही मत। तभी जो रवि होता है वह कहने लगता है कि ऐसी क्या बात हो गई चाची, तुम कैसे गिर गई हो। इसकी चाची कहने लगती है कि जब से मैंने मोबाइल फोन के अंदर तुम्हारे बड़े बड़े महाराज को देखा है तब से मैं बेचैन हो गई हूँ तुमसे मिलने के लिए। और जब रवि अपनी चाची संगीता की इन बातों को सुनता है तो वह खुशी के मारे गदगद हो जाता है। तभी शेर का जो बेटा होता है वह मचल जाता है। और इसके बाद दोस्तों जो रवि होता है वह अपनी चाची संगीता को लेकर उस कमरे में चला जाता है। कमरे में दोस्तों एक चारपाई पड़ी हुई होती है। चारपाई के ऊपर दोनों ही लेट जाते हैं, दरवाजा बंद कर लिया जाता है। और इसके बाद दोस्तों ये महिला पहले से ही निर्वस्त्र होती है और फिर इस लड़के जो रवि होता है इसको हरी झंडी दे देती है। और इसके बाद रवि इसकी बंजर जमीन पर हल जोतना शुरू कर देता है। रवि बड़ा ही ताकतवर लड़का था और इस तरीके से इसकी बंजर जमीन पर हल जोतता है कि जो इसकी चाची की बंजर जमीन की हालत होती है वह बिल्कुल तहस नहस हो जाती है। जैसे जैसे रवि इसकी बंजर जमीन को खोदता चला जाता है वैसे वैसे इस महिला को लगातार चरम सुख मिलता जाता है। रवि जो होता है वह कहने लगता है कि चाची आज तक मैंने इतना गोरा रंग मैंने किसी को नहीं देखा है और जो तुम्हारे बड़े बड़े तरबूज हैं ये भी काफी मुझे पसंद आए हैं। और इसके बाद दोस्तों इसकी चाची इसको कहने लगती है कि तुम्हारे चाचा जब से गुजरे हैं तब से मैं ऐसी ही हूँ, आज तक इसको किसी ने छुआ तक नहीं है और आज मैं तुम्हारे लिए हूँ। और जो मेरी सासू है जो निर्मला है वह तो मंदिर में गई हुई है और आज हम सारा दिन इस कमरे में पूरी तरीके से मस्ती करने वाले हैं। और इस तरह से जो रवि होता है दोस्तों इसके पीछे वाली बंजर जमीन पर भी अपना हल जोतना शुरू कर देता है। जैसे जैसे जो रवि होता है वह पीछे वाली बंजर जमीन पर हल जोतता चला जाता है वैसे वैसे इसकी जो चाची होती है जो संगीता होती है उसकी जो आवाजें होती हैं इस बंद कमरे में गूंजने लगती है। दोस्तों इन दोनों की अच्छे तरीके से तृप्त हो जाती है तो इसी चारपाई पर ये दोनों लेट जाते हैं और इस तरीके से दोस्तों इनका सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाता है। दोस्तों इसके बाद शाम हो जाती है और शाम के समय इसकी सासू जो निर्मला देवी होती है वह अपने घर पर मंदिर से लौट आते हैं। और जब वह अपने घर पर इस हैंडसम नौजवान लड़के जो रवि होता है इसको देखती हैं तो जो इसकी सास होती है इस पर ज्यादा शक होने लगता है क्योंकि यह महिला शक्की किस्म की होती है और वह अपनी बहू पर बाज की तरह नजर रखा करती थी, चिंगम की तरह इसके साथ में चिपक कर रहा करती थी। तो दोस्तों जैसे ही रात के 9:30 से 10 बजते हैं तो उसी समय जो रवि होता है वह अपने एक दोस्त प्रिंस के साथ फोन कॉल करता है। प्रिंस जो होता है वह पेशे से एक बोलेरो का ड्राइवर होता है और उसको ये इस संगीता के घर पर बुलाता है। कहने लगता है कि यार तुम यहाँ पर 10:30 बजे के आसपास तुम संगीता चाची के घर पर पहुंच जाना और आते हुए एक शराब की बोतल भी ले आना।
और इस तरह से जो प्रिंस जो बोलेरो का ड्राइवर होता है, जो कि देखने में बड़ा ही हैंडसम नौजवान 6 फीट की हाइट का मोटा ताजा बलवान दैत्य की तरह दिखाई देने वाला लड़का होता है, वो इस अपने दोस्त जो रवि होता है उसके पास आ जाता है। और इसके बाद दोस्तों ये दोनों ही इस घर के आंगन में एक चारपाई डालते हैं और वहां पर बैठकर शराब पीने लगते हैं। दोस्तों देखते ही देखते तकरीबन रात के 12 से 1 बज जाते हैं और ये दोनों ही उस शराब की बोतल को खत्म कर डालते हैं और इनको गहरा नशा हो जाता है। दोस्तों जो संगीता होती है, उसकी जो सास निर्मला देवी होती है, वह तो सो चुकी होती है। खासकर जो उसकी सास होती है, जो निर्मला देवी होती है, वह तो घोड़े बेचकर सो रही होती है। और इसके बाद में दोस्तों ये दोनों बैठकर बातचीत करते हैं और बातों ही बातों में ये जो लड़का रवि होता है, वह अपनी पूरी रासलीला की कहानी अपने दोस्त प्रिंस को सुनाता है। प्रिंस कहने लगता है कि यार मुझे भी 2-3 साल बीत चुके हैं, मैंने भी किसी के साथ में रात नहीं गुजारी है और चलो आज इस चाची के साथ में ही रात को गुजारते हैं। दूसरी तरफ इसकी जो चाची संगीता होती है, ये सब करने के लिए पहले से ही तैयार बैठी थी। उसने तो अपना श्रृंगार भी कर रखा था, तो उसने बड़ी ही एक हल्की सी पारदर्शी नाइट पहनी हुई रखी थी, जो कि काले रंग की होती है और वह इतनी बारीक होती है कि दोस्तों उसमें से इसका जो संगमरमर जैसा गोरा बदन जो इसका होता है, वह प्रिंस को भी दिखाई देने लगता है। और जो प्रिंस होता है, इस चाची के बड़े बड़े तरबूज को देख करके दोस्तों काफी ज्यादा ही उत्तेजित हो जाता है। और जब इन दोनों के अंदर काम उत्तेजना पैदा हो जाती है और दूसरी तरफ इन दोनों की चाची जो संगीता इनके पास जब आती है और पास आकर के कहने लगती है कि मेरी जो सासू है, जो निर्मला देवी है, वह तो सो चुकी हैं और तुम जो है चुपके से मेरी चारपाई पर आ जाओ। और इस तरह से दोस्तों इन्होंने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी। बिना डरे ही ये दोनों इस संगीता की चारपाई पर दोनों ही लेट जाते हैं। दोस्तों इस तरह से फिर संगीता इनको हरी झंडी दे देती है और ये दोनों ही संगीता की रजामंदी से बदन से एक एक कपड़े को हटाते हैं और फिर इसकी बंजर जमीन पर दोनों ही एक एक करके बारी से हल जोतना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे रवि अपनी चाची संगीता की बंजर जमीन पर हल जोतता जाता है, वैसे वैसे इसकी चाची की जो बंजर जमीन होती है वह उपजाऊ और हरी भरी होती चली जाती है। दोस्तों इसके बाद इसका जो दोस्त जो प्रिंस होता है, जो बोलेरो का ड्राइवर होता है, वह भी इस चाची की बंजर जमीन पर हल जोतना शुरू कर देता है। जब तक जो बोलेरो का ड्राइवर होता है, जब तक इसकी संतुष्टि नहीं हो जाती है, दूसरी तरफ जो है संगीता को लगातार चरम सुख मिलता रहता है। और इस तरह से दोस्तों आज की पूरी रात जो है अच्छे तरीके से मौज मस्ती करते हैं। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात यह होती है कि उसी दौरान एक छोटी सी घटना हो जाती है, जिसके कारण यह बुरे फंसने वाले होते हैं। उसी दौरान संगीता की घर की रसोई में एक बिल्ली घुस जाती है और वह बिल्ली बर्तनों को गिरा देती है, जिससे बर्तनों का ज्यादा शोर हो जाता है। और जो संगीता की सास जो निर्मला देवी होती है, उसकी आंखें वहीं पर खुल जाती हैं और जब निर्मला की आंख खुलती है तो वह लाइट ऑन कर देती है और लाइट ऑन करते ही उसके सामने नजारा ही कुछ और होता है। वह देखती है कि प्रिंस और साथ में जो रवि होता है अपनी ही चाची के साथ में बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में लेटे हुए थे। इन तीनों लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर जो निर्मला देवी होती है वह गुस्से से पागल हो जाती है। वहीं पर दोनों को गालियां देना शुरू कर देती है। साथ में जो बहू होती है, जो संगीता होती है, उसको भी गालियां देना शुरू कर देती है। रात के 3:30 बजे का समय हो जाता है। दोस्तों तकरीबन ये पूरी तरह से इन तीनों को गालियां दे रही होती है, तो पड़ोसियों की भी आंखें खुल जाती हैं। देखते ही देखते वहां पर पड़ोसी जन भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों निर्मला यहीं पर नहीं रुकती है। निर्मला उसी समय अपना मोबाइल फोन उठाती है और नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉल कर देती है। पुलिस को बुला लेती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पड़ोसियों से सारी बातें पूछी जाती हैं, तो इस तरीके से जवाब देते हैं। और इसके बाद दोस्तों इन तीनों को ही पुलिस यहाँ से गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले जाती है और पुलिस में ले जाने के बाद राजीव दीक्षित इंस्पेक्टर इनकी जमकर पिटाई करता है। और जब इनकी जमकर पिटाई की जाती है तो तोते की तरह ये तीनों ही अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और इस तरह से दोस्तों इस महिला संगीता ने अपने ही 2 भतीजों के साथ अपने नाजायज रिश्ते बनाकर अपने अच्छे खासे परिवार को बर्बाद कर दिया था। दरअसल दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।